बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुश आमदीद। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमने टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करना है, उसको रजिस्टर्ड करना है और ये उन तमाम वीवर्स के लिए बहुत अहम वीडियो है जो किसी भी महकमे के अंदर काम कर रहे हैं और टाइपिंग स्पीड का उनको प्रॉब्लम है। यानी अगर किसी तरीके से आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बन रही तो आप टाइपिंग मास्टर एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। आप इसके ज़रिए अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं और अगर आप इसको 2 माह तक प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो आप 40+ स्पीड बना सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। इस वीडियो के ज़रिए आप बआसानी सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू इंस्टॉल टाइपिंग मास्टर। तो टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर इंटरनेट के ऊपर मौजूद है और आपने जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है टोरेंट वाली फ़ाइल का, और या फिर आपने जो रार के अंदर कंप्रेस्ड होते हैं वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने हैं। उन सॉफ्टवेयर में ये होता है कि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन की साथ होती है, तो ये मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है। सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को, टाइपिंग मास्टर का जो प्रोग्राम है, इसको हमने ओपन करना है। ओपन विद विनरार। ओपन करने के बाद दूसरा जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमारे पास, क्योंकि रार के अंदर जब कन्वर्ट है तो फिर इसके अंदर फोल्डर बाद में शो होगा। फोल्डर को डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद टाइपिंग मास्टर का जो सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल किसी भी प्रोग्राम की हो, उसकी जो टाइप होती है वो एप्लीकेशन होती है। अब टाइपिंग मास्टर की सेटअप फाइल को हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो डबल क्लिक करने के साथ ही एक्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस फाइनल हुआ। उसके बाद येस नो हमने इसको येस करना है। येस करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो है, इसके अंदर 2 बटन मौजूद हैं, कैंसिल और नेक्स्ट का। हमने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। उसके बाद हमारे पास 2 रेडियो बटन मौजूद हैं, आई एक्सेप्ट, आई डो नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। अब हमने इसके लिए क्या करना होगा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के बाद हम इसको जो नेक्स्ट हमारे पास है, बैक, नेक्स्ट और कैंसिल, हमने नेक्स्ट का बटन प्रेस, इधर हमने ये एक्सेप्ट किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। नेक्स्ट के बटन के बाद ब्राउज, ये वो लोकेशन बता रहा है जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, यानी सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स x86 32 बिट फोल्डर जो है प्रोग्राम फाइल्स है, उसके अंदर टाइपिंग मास्टर का फोल्डर बनेगा। उस फोल्डर के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया और उसके बाद सिलेक्ट इंस्टॉल टाइप, स्टैंडर्ड इंस्टॉल, स्कूल, कंपनी इंस्टॉल, कस्टम। तो आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करनी है तो स्टैंडर्ड इंस्टॉल को मैंने सेलेक्ट किया। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। नेक्स्ट, दोबारा से नेक्स्ट, फिर से इंस्टॉल। अब इंस्टॉल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। चंद सेकंड ही इसके ऊपर लगते हैं क्योंकि ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो इंस्टॉलिंग के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। कंप्लीटिंग द टाइपिंग मास्टर प्रो सेटअप विजिट, नीचे क्लिक फिनिश टू एग्जिट, लॉन्च रीडमी टेक्स्ट, लॉन्च टाइपिंग मास्टर प्रो। अब दूसरा जो चेक बॉक्स है ये चेक किया हुआ है, इससे यही पता चलता है कि जब हम फिनिश करेंगे तो टाइपिंग मास्टर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिनिश का बटन प्रेस किया। अब सॉफ्टवेयर जो हमारे पास मौजूद है इसमें रजिस्ट्रेशन की भी मौजूद है, रीडमी एंड टेक्स्ट डॉट txt। इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद नोटपैड की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब हम प्रोग्राम की फ़ाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। इसको अभी हमने मिनिमाइज़ कर दिया। मिनिमाइज़ करने के बाद, क्योंकि मेन ये है कि इस टाइपिंग मास्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन का इशू होता है, तो आपके सामने ये जो विंडो है इसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ है ट्रायल वर्जन, यू कैन कंप्लीट द फर्स्ट 2 लेसन्स ऑफ द टच टाइपिंग कोर्स विद दिस limited trial version, get access to rest of lesson in minutes जस्ट बाई द फुल वर्जन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन से हम फुल वर्जन ले सकते हैं, तो नेट से ये आम तौर पर मिल जाता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर मौजूद है और इसका रजिस्ट्रेशन कोड भी साथ दिया हुआ है।
वेलकम न्यू यूज़र, इधर कोई भी नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये भी तो देखना है कि जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे क्या ये एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। तो कोई नाम हम लिख सकते हैं। मैंने इस जगह पर कॉमटेक लिख दिया। कॉमटेक लिखने के बाद एंटर की को प्रेस किया। एंटर की को प्रेस करने के बाद अब बारी आती है टाइपिंग करने की। तो इस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले कोर्स लिखा हुआ है। कोर्स के अंदर टच टाइपिंग कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन कोर्सेज के अंदर कुछ वर्डिंग टाइपिंग होती है, यानी मुकम्मल पैराग्राफ कम होता है। दूसरा रिव्यू होता है, इसके अंदर भी इसी तरह यानी प्रॉपरली कोई टाइपिंग नहीं होती। तो अगर आप एक प्रोफेशनल कंपोज़र बनना चाहते हैं तो फिर इन दो स्टेप को आप छोड़ दें, कोर्स को भी छोड़ दें, रिव्यू को भी छोड़ दें, तो आप डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट के ऊपर आ जाएं। टाइपिंग टेस्ट से टाइपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हम स्टार्ट से ही अपनी जो टाइपिंग है उसको कवर भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यानी हम वर्डिंग और यानी हम वर्ड की टाइपिंग भी कर रहे होते हैं, साथ पैराग्राफ की टाइपिंग भी कर रहे होते हैं और टाइपिंग स्पीड की तरफ भी हम जा रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने टाइपिंग टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। टाइपिंग टेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब पहला टेस्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर हम इसके ड्यूरेशन की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 मिनट के ऊपर लॉक लगा हुआ है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो 2 मिनट जो है वो सेम फ्रीज पोजीशन के अंदर है, उसके नीचे लॉक्ड इन द ट्रायल वर्जन। और अगर हम 2 मिनट के हिसाब से टाइपिंग करते रहें तो फिर हमारी स्पीड 2 माह के अंदर तो कवर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 2 मिनट में ये होता है कि अगर हम इस एक टेस्ट को ओपन कर लेते हैं, अब 2 मिनट के अंदर अगर एक न्यू यूज़र है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन लिखेगा, फिर एक लाइन के आगे एक एक वर्ड आगे बढ़ता जाएगा, फिर 2 मिनट के बाद फिर उसको नेक्स्ट फिर नया टेस्ट ओपन करने के साथ साथ काफ़ी वक्त लगता जाएगा। तो इससे एक यानी प्रॉपर जो चेन बनती है वर्क की वो नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमने क्या करना होगा, अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको हमने रजिस्टर्ड ज़रूर करना है। अब इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद अब अगर हम इसको ओपन कर लिया हमने, तो उसके बाद अगर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो फिर हमने इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब रजिस्टर्ड करने से पहले एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपके सिस्टम के ऊपर इंटरनेट चल रहा है, मेरे सिस्टम के ऊपर नॉट कनेक्टेड है, तो आपने इसको अगर नेट चल रहा है तो आपने इसको स्टॉप करना है, क्योंकि ये सैटेलाइट वर्जन है तो इस वजह से हमने इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद अब इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे, इंटर लेसन्स के बाद हमने सीरियल की को ओपन किया हुआ है। हमारे पास प्रोडक्ट की, हमारे पास लाइसेंस आईडी, दो चीज़ें मौजूद हैं। लाइसेंस आईडी को मैंने कॉपी किया, राइट क्लिक के बाद कॉपी, या हम एडिट के ऊपर जाकर कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हमने लाइसेंस आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लाइसेंस आईडी को पेस्ट कर दिया। अब दोबारा से उसी फाइल के अंदर गए, अब हमने प्रोडक्ट की को कॉपी करना है। पहले माउस पॉइंटर से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी या कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद या तो हम राइट क्लिक से पेस्ट करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल वी अप्लाई करेंगे। तो कंट्रोल वी जो शॉर्टकट की है ये पेस्ट की होती है। उसके बाद हमने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने से ये जो लाइसेंस हमने इसको इंसर्ट किया है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये वेरिफिकेशन की तरफ जाएगा। तो क्योंकि इसके अंदर हर ऐप के अंदर जो हम कोड देते हैं वो पहले से मौजूद होता है, अगर वो वैलिड होता है तो तब इसको एक्सेप्ट करेगा, अगर वो वैलिड नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमने जो इसके अंदर कोड पेस्ट किया है वो वैलिड है। थैंक यू, यूर लाइसेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब हमने ओके का बटन प्रेस करना है। उम्मीद है आपको इतने तक समझ आ चुकी होगी। ओके का बटन प्रेस करने के बाद अब लाइसेंस के आगे उसका नाम आ चुका है, लाइसेंस आईडी का। अब हम टाइपिंग टेस्ट की तरफ दोबारा जाते हैं। अब अगर टाइपिंग टेस्ट को आप दोबारा से अगर अप्लाई करके किसी भी टेस्ट को स्टार्ट करें तो अब इसके साथ आपको टाइमिंग नज़र आ रही है 2 मिनट है।
लेकिन हम इसको कैंसिल करके फिर से हम चलते हैं ड्यूरेशन की तरफ। तो अब आपके सामने 2 मिनट से 5, 5 से 10, 10 के बाद 20 और 20 के बाद 30 मिनट, यानी इस जब हम रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्टर करने के बाद हम मैक्सिमम 30 मिनट का लेसन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बंदा ये कह देता है कि आप 30 से एक्सटेंड करें तो फिर आपके लिए फ्री का ऑप्शन मौजूद है। फ्री का ऑप्शन ये होता है कि ये 1 सेकंड से शुरू होगा, जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस फ्री वाले जो टाइमिंग ड्यूरेशन है इसके अंदर आपको सिस्टम ये नहीं कहेगा कि आपका लेसन एंड हो गया, बल्कि आप जितना लिखते जाएंगे तो ये टाइम 0 से स्टार्ट होकर आगे चलती जाएगी। तो इसके अंदर टाइमिंग कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करता है, यानी इसके अंदर जितने भी पेज होंगे वो सारे आप टाइप कर सकते हैं, तब जाकर ये एक लेसन को स्टॉप करेगा। क्योंकि मुकम्मल जो तमाम पेज है वो कोई भी टाइप नहीं करता, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट अप्लाई करते हैं या 5 मिनट अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर हम उसी को रिवाइज कर रहे होते हैं। तो अब हम उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि जब हमने टाइपिंग की होती है तो हम इसको देखेंगे कि हमारी स्पीड कितनी निकल रही है। तो मैं आपके सामने 1-2 लाइन को टाइप करता हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो 1-2 लाइन टाइप करने के बाद इसको मैं स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद आपको ये चेक कराऊंगा कि आप टाइपिंग जो कर रहे हैं आपको स्पीड का कैसे पता चलेगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उससे, क्योंकि ये हमारा टाइपिंग कोर्स चलता रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने आपको ये सिखाना है कि आप कीबोर्ड को किस तरह से यूज़ करेंगे। पहली वीडियो हमारी टाइपिंग मास्टर प्रोग्राम के बारे में है। टाइपिंग मास्टर प्रोग्राम इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर्ड भी कर लिया। दूसरी वीडियो हमारी टाइपिंग की जो इम्प्रूवमेंट होती है स्पीड बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करने, तो वो आपको कहेंगे। तो अभी मैं आपके सामने कुछ टाइपिंग करता हूँ। सबसे पहले आप टाइपिंग करने से पहले आपका जो पहला सेंटेंस होता है आप उसको एक दफ़ा रीड कर लें। एसोप वाज वन ऑफ द ग्रेट ग्रीक राइटर्स, एक सेंटेंस को रीड किया। रीड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये कैपिटल कहाँ पर यूज़ कर रहा है, स्मॉल लेटर कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका पहला जो करेक्टर है वो कैपिटल है। उसके बाद लास्ट वर्ड, सेकंड लास्ट वर्ड का पहला जो करेक्टर है वो भी कैपिटल है। तो कैपिटल करने के लिए आप शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट ए। तो हम 2 कीज़ को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट ए से ए लिखने के फ़ौरन बाद मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ था, तो अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ए कैपिटल। उसके बाद ESOP वाज वन ऑफ दी। अब एक चीज़ इधर ध्यान रखना है कि आप लोगों ने बैक स्पेस, जब स्पेस हम दे चुके होते हैं फिर हम बैक नहीं आ सकते क्योंकि इसमें अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आपने स्पेस नहीं दी, स्पेस से पहले आप अपने वर्ड को दुरुस्त कर सकते हैं। राइटर्स, उसके बाद ये देखें मैंने F के बाद स्पेस प्रेस कर दी, तो स्पेस के बाद मैं दूसरे वर्ड, अब इधर मैंने हीज लिखना है तो मैंने ओ लिखा और इसको मैं बैक स्पेस से इसको ख़त्म कर सकता हूँ। अब मैं अपने वर्ड को मैं इसने करेक्ट कर लिया, तो आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं। ये देखिए मैं वर्ड को करेक्ट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने की खातिर मैं गलती कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें MOR, उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, इसको दुरुस्त कर रहे RAL। उसके बाद है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद आगे फिर नया सेंटेंस, नया फिक्रा शुरू हो रहा है, तो मैंने इस एस्केप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करके इसको स्किप कर दिया। अब ये देखना है कि मैंने कितने सेकंड टाइपिंग की, कितने मिनट टाइपिंग की, और मेरी ये जो मेरी टाइपिंग की जो स्पीड है, इस स्पीड के एतबार से कितने वर्ड पर मिनट में टाइप कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, व्यू एंड प्रिंट रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करना है। व्यू एंड प्रिंट रिज़ल्ट के बाद अगर, क्योंकि मैं ज़ाहिर है आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने के साथ साथ तो मैं टाइपिंग की तरफ तो परमानेंट ध्यान नहीं दे रहा, तो ड्यूरेशन मैंने जो यूज़ किया वो 1.19 मिनट, 1 मिनट 19 सेकेंड, और इसकी जो ग्रास स्पीड है वो 14 है, और नेट स्पीड 13 है, और एक्यूरेसी 94% है। तो टाइपिंग स्पीड को जो हमने
ज़्यादा बढ़ाना होता है उसमें सबसे जो अहम चीज़ होती है वो एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी हमारी 90 प्लस होनी चाहिए। अब स्टार्टिंग के अंदर हम इतनी एक्यूरेसी भी नहीं रख सकते और इतनी स्पीड भी नहीं बन सकती। तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये तमाम टेक्निक्स समझा दी जाएंगी और आपको कीबोर्ड का भी व्यू कराया जाएगा, किस तरीके से हमने कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखने हैं, कैसे हम कीबोर्ड को यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।